जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान प्रभु के पवित्र और धन्य वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 9 वचन 8 को निकालिए। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, एक समय की बात है, मैं ऐसे ही घर के अपने आंगन में था और ऐसे मैंने दाने बिखर दिए थे, चावल के कुछ दाने, और कुछ चिड़ियाँ, छोटी छोटी चिड़ियाँ आई। दाना काफ़ी ज़्यादा था और वो चिड़ियाँ मुश्किल से 4-5 चिड़ियाँ थी, और मैं समझता हूँ अगर वो सारी चिड़ियाँ खाकर उड़ भी जाए तब भी वो दाना बचा रहता। पर वो चिड़ियाँ एक दूसरे के साथ लड़ना चालू करती हैं, एक दूसरे को बुरी तरीके से नोचना और अपने चोंच से एक दूसरे को घायल करना चालू कर देती है। मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है। फिर एक चिड़िया दूसरे चिड़िया की जगह पर दाना चुगना चालू करती है, और वो चिड़िया जो दूसरे जगह पर थी वो तीसरे चिड़िया की जगह पर जाके चुगना चालू करती है। मतलब वो एक दूसरे के आहार को, दाने को झपट्टा मार रहे हैं, और ये स्वभाव बड़ा ताज्जुब था। थोड़ी देर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि खाने को इतना सब कुछ है। कई बार हम भी वैसा ही करते हैं। परमेश्वर के लोगों, मुझे चिड़िया का वो लालची स्वभाव तो दिखाई दे रहा है, पर मेरे भीतर का लालची स्वभाव मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी बार हम दूसरों से जलन रखते हैं, इसके पास वो है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसके पास ये है, इसकी बेटी के पास ये है, इसके घर में ये है, मेरे पास नहीं है। कितने नकारात्मक चीज़ों से हम भरे पड़े हैं। देखिए, सारा दाना रखा है खाने के लिए, और वो चिड़िया केवल उतना ही खा पाएगी जितना उसका पेट में स्थान है। उसके पास पॉकेट नहीं है, थैला नहीं है, कैरी बैग नहीं, कहाँ से लेके जाएगी? पर फिर भी वो लड़ रहे हैं लालच के कारण। जबकि अगर वो लड़ने से कहीं जाता, वो दाना चुगने में समय बिताते, तो मैं समझता हूँ जल्दी से उनका पेट भरता और जिस काम में उनको जाना था वहाँ जा सकते थे। परंतु नहीं, उनको लड़ना है। कई बार हम अपने जीवन का बहुत ज़्यादा समय, बहुत महत्वपूर्ण समय हम नकारात्मक चीज़ों में, गलत चीज़ों में सोच देते हैं। हो सकता है आप गिर गए, आप असफल हो गए होंगे, जीवन के किसी बात में आपको ठोकर लग गई। उन विषयों को सोचते रहने से बेहतर है कि हम एक नई शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत करें। हमारा परमेश्वर शत्रु के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु उसको ये मिल गया, प्रभु जी वो उसको मिल गया, वो नया विश्वासी उसको क्यों मिला। हम ऐसे ही बात कर करके अपने मन को शोकित करते हैं। परमेश्वर के लोगों, जिस परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अपना इकलौता बेटा दे दिया, क्या वो आपको आशीष नहीं दे सकता? दाऊद कहता है अनुभव के साथ, मेरा परमेश्वर तो शत्रु के सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आप उस परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं, जो शत्रु और दुश्मन के सामने आपको आदर देगा, जो शत्रु के सामने आपके सर को ऊंचा कराएगा? वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। भजन 23:5 कहता है, शत्रु के सामने मेज बिछाने वाला परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की सुबह कितने जगह आप अपमानित हुए हैं, जरा कल्पना कीजिए, दिल से उन्हें माफ़ कीजिए और प्रभु पर भरोसा कीजिए, और ये भरोसा कीजिए कि सारा दाना ख़त्म भी हो जाए, कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर अगर मेरे साथ है, सारी सृष्टि का रचयिता मेरे साथ है, वो मुझे फिर से तृप्त करेगा और मेरा आहार मुझे देगा। प्रभु के लोगों, मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जिस परमेश्वर ने आपको चुना, जिसने आपको चुना, वो महान है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। और यदि उसने आपको चुना है तो आपके जीवन के लिए सब प्रकार की आशीष है। वो आपको कमी और घटी में नहीं रखेगा, पर जो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए सही है, वो आपको देगा, वो आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा। इसलिए सारी चिंता उसके चरणों पर अर्पित करें, सब कुछ अर्पित करें और प्रभु से कहें, प्रभु जी मेरा सारा जीवन तेरे चरणों पर, जैसा तू चाहता है वैसे चला। प्रभु आपको आशीषित करेगा और आपका जीवन अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके जीवन में महान अनुग्रह आएगा। परमेश्वर के लोगों, एलिय्याह के विषय में जानते हैं, 3.5 साल तक अकाल था, पानी का बूंद टपक नहीं रहा था, ओस तक बंद हो गया था, खाने को कुछ नहीं। तब परमेश्वर ने उसके विषय में कहा कि जाकर नाले के किनारे छुपा रहा। और ताज्जुब की बात है, कौवा उसके लिए रोटी और मांस लेकर आते, वो खाना खाता, प्रभु का धन्यवाद करता। एक समय आया जब वो नाला भी सूख गया। वो शायद दुखी हो सकता था, वो कह सकता था, प्रभु पानी गिरा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो तेरा जन हूँ, पानी गिरा प्रभु। लेकिन नहीं, उसने परमेश्वर की इच्छा का सम्मान किया। प्रभु ने कहा कि बेटा उठकर जा सारपत की विधवा के घर, वहाँ एक महिला है जो वृद्ध अवस्था में, बुढ़ापे में है, विधवा हो गई, एक बेटा है, आज वो मरने वाले हैं, उनके यहाँ खाने को नहीं है, परंतु वह मेरा प्रिय घराना है,
जा उस घर में, वहाँ रहना, तो उस घर को आशीष देना, और तेरे आशीष के द्वारा मैं उसके भी कुप्पी में तेल, उसके भी घड़े में आटा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया गया, वो घराना 3.5 साल तक खाते रहे। परमेश्वर के लोगों, प्रभु चाहता है जैसा वैसा होने के लिए आप तैयार हो जाएं। प्रभु से कहें, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। आज आपको मिला तो धन्यवाद कीजिए, और नहीं मिला तब भी धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद इस बात के लिए कीजिए परमेश्वर के लोगों, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, कई लोग रोते हैं कि मेरे पास अच्छा जूता नहीं है, अच्छा चप्पल नहीं है, मेरे पास अच्छा सैंडल नहीं है। आप धन्यवाद दे सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों के पास पाँव नहीं है। कई ऐसे लोग हैं इस संसार में जिनके पास पैर नहीं है, वो खड़े नहीं हो सकते, बिस्तरों पर सोए हैं। कम से कम आप प्रभु के नाम से खड़े होकर चल फिर रहे हैं, यही आपका सौभाग्य है। आइए दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके डिवाइन मर्सी के लिए, आपके स्वर्गीय दया अनुग्रह कृपा के लिए। प्रभु जी, मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दे, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी। और पिता, तू जो सब कुछ देना जानता है प्रभु, हमारी सहायता कर पिता, और हमें ये अनुग्रह प्रदान कर प्रभु कि हम लड़ाई और झगड़ा और कड़वाहट में न रहें प्रभु, पर हम तुझ पर भरोसा करें क्योंकि तू यहोवा हमारा चरवाहा, और हमें किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। प्रभु, प्रत्येक को जिस वचन को सुनते हैं, इस वीडियो को देखते हैं, आप ब्लेस करें, आशीषित करें पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से विनती मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो संदेश को देखने और सुनने के लिए। दूसरों को शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।